महाभारत एपिसोड 7। देवव्रत बने भीष्म मत्स्यगंधी। फिशर राजकुमारी एक बार चेदी के राजा उपरिचार कई हफ्तों तक जंगल में शिकार करते रहे। इस दौरान उन्होंने एक मछुआरे लड़की से एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम मत्स्यराज और मत्स्यगंधी रखा गया। राजा लड़के को अपने साथ ले गया और लड़की को मछुआरों के पास छोड़ दिया। मछुआरों के बीच रहते हुए उन्हें मत्स्यगंधी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है मछली की गंध। मत्स्यगंधी बड़ी होकर एक सांवली महिला बनी। मछुआरों के मुखिया, जिसे दासा के नाम से जाना जाता था, ने उसका अच्छे से पालन पोषण किया था। एक बार पराशर के आश्रम पर एक विशाल ज्ञानी और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति पर हमला किया गया और वह इस हद तक घायल हो गए कि उनके पैर में बहुत गंभीर चोट आई। वह किसी तरह भागने में सफल रहा और बहुत प्रयास से एक छोटे से द्वीप पर पहुंचा जहां मछुआरे रहते थे। उसकी हालत देखकर मछुआरे उसे अंदर ले गए। उसे मत्स्यगंधी की देखरेख में रखा गया। वह स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित हुई क्योंकि वह अपार ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरपूर एक महान व्यक्तित्व थे। हर समय वह अपने भीतर संघर्ष कर रही थी क्योंकि उसका जुड़वां भाई महल में रह रहा था और वह मछुआरों के बीच रह रही थी। उसने सोचा कि अगर वह रस्सी के साथ जुड़ेगी तो उसे कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। वे नदी के एक छोटे से द्वीप पर रहते थे और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चूंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा जाता था, और क्योंकि वह काला था इसलिए उसे कृष्ण कहा जाता था। बाद में कृष्ण द्वैपायन को वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास के रूप में जाना जाने लगा, जिन्होंने महाभारत की कहानी भी बताई थी। पराशर बालक को लेकर चले गए। जाने से पहले उन्होंने मत्स्यगंधी को वरदान दिया कि मछली की गंध दूर हो जाएगी और उन्हें एक स्वर्गीय सुगंध मिलेगी जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं महसूस की थी। उसकी महक उस फूल की तरह थी जो इस दुनिया का नहीं है। इस अभूतपूर्व सुगंध के कारण उन्होंने उसका नाम बदलकर सत्यवती रख दिया, सत्य की गंध, और यही उसका आकर्षण बन गया। शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने की प्रार्थना की। एक दिन शांतनु की नजर उस स्त्री पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गए। वह सत्यवती के पिता के पास गया और उससे विवाह के लिए हाथ मांगा। जब मछुआरों के मुखिया दासा, जो अभी भी अपने आप में एक छोटा राजा था, ने सम्राट को अपनी पालक बेटी के लिए भीख मांगते देखा तो उसने सोचा कि यह सौदा करने का एक अच्छा समय है। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे तभी करना चाहूंगा जब उसके बच्चे कुरुवंश के भावी राजा बनेंगे। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत का राज्याभिषेक कर दिया है। वह कुरु साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ राजा है। चतुर मछुआरे ने राजा की ओर देखा कि वह निराशाजनक रूप से प्यार में था और कहा, तो फिर मेरी बेटी के बारे में भूल जाओ। शांतनु ने उनसे विनती की। जितना अधिक वह विनती करता, उतना ही अधिक मछुआरे को एहसास होता कि उसने उसे कांटे पर फंसा लिया है। बड़ी मछली को आकर्षित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यह आप पर निर्भर है। यदि तुम मेरी पुत्री चाहते हो तो उसकी संतान भविष्य में राजा बने, अन्यथा जाओ, अपने महल में सुख से रहो। शांतनु महल में वापस चले गए, एक बार फिर उदास। वह सत्यवती को अपने मन से नहीं निकाल सका। उसकी खुशबू उस पर इस तरह हावी हो गई कि एक बार फिर उसकी राज्य के मामलों में रुचि खत्म हो गई और वह वहीं बैठ गया। देवव्रत ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? शांतनु ने बस अपना सिर हिलाया और शर्म से नीचे झुका लिया। अपने बेटे को यह बताने में असमर्थ रहे कि मामला क्या था। वह आज्ञाकारी पुत्र था। वह उस सारथी के पास गया जो शांतनु को शिकार पर ले गया था और उससे पूछा, इस शिकार के बाद से मेरे पिता पहले जैसे नहीं रहे, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। मैं उसे इस मछुआरे सरदार के घर ले गया। आपके पिता एक राजा की तरह घर में आए, बड़े उत्साह के साथ, प्यार से भरे हुए। जब वह बाहर निकला तो वह एक भूत की तरह था। देवव्रत बने भीष्म क्या हुआ था, इसका पता लगाने के लिए देवव्रत स्वयं वहां गए। दासा ने कहा
वह मेरी बेटी चाहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि उसके बच्चे भविष्य के राजा होने चाहिए। यह एक साधारण शर्त है। एकमात्र समस्या यह है कि आप रास्ते में खड़े हैं। देवव्रत ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। मुझे राजा बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती के बच्चों को राजा बनने दो। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, एक युवा व्यक्ति के रूप में आप अपनी बहादुरी के कारण ये बातें कह सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपके बच्चे होंगे तो वे सिंहासन के लिए लड़ेंगे। तब देवव्रत ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सत्यवती के बच्चों को राजा बनने का अधिकार होगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और बच्चे पैदा नहीं करूंगा। मछुआरा बस अपना भोजन कर रहा था, ध्यान से मछली से हड्डियां निकाल रहा था। उसने ऊपर देखा और कहा, नौजवान, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं उसकी सराहना करता हूं, परंतु तुम जीवन के ढंग नहीं जानते। हो सकता है कि आप शादी ना करें, लेकिन फिर भी आपके बच्चे हो सकते हैं। तब देवव्रत ने खुद को बधिया करने का चरम कदम उठाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगा। मैं अब बच्चे पैदा करने में असमर्थ हूं। क्या यह आपको संतुष्ट करता है? आखिरकार मछुआरे ने हां कहा। सभी ने कहा, यह सबसे कठोर चीज है जो कोई व्यक्ति अपने साथ कर सकता है। इसलिए उन्होंने उसे भीष्म कहा, जो अपने प्रति अत्यंत कठोर था, और किसी ने भी उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया, और इसलिए शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया।